स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। तो मैं आज आपको जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान सामान्य ज्ञान पार्ट 1। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसका जवाब होगा, देखो, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। देखिए, चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। देखिए, कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने जीवों की दिनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति कहलाता है। देखिए, इसका उदाहरण है मनुष्य, मेढक, आम, सरसों। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लेमार्क द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जीव को केवल दो जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया गया है। छठवा देख लेते हैं। संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं और इसे सृष्टि के प्रथम जंतु मानते हैं। इसका शरीर एक कोशिकीय होता है। देखिए, सातवां देख लेते हैं। अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है। अमीबा जो है वो आकार वाला सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है। देखिए, फीताकृमि या टीनिया। देखिए, मनुष्य की जो आंत होती है ना, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक रोगजनक परजीवी है। फीता या कृमि या टीनिया मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला एक रोगजनक परजीवी है। केचुआ एक द्विलिंगी जंतु है। केचुआ जो है वो है एक द्विलिंगी जंतु है। ठीक है। देखिए, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? देखिए, जंतु का सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जंतु का सबसे बड़ा संघ। 11वां देख लेते हैं। घोंघा, सीप आदि का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। घोंघा, सीप आदि का जो खोल होता है वो कैल्शियम और कार्बोनेट का बना होता है। देखिए, 12वां। घोंघा, ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण रक्त रंगीन हो जाता है। रक्त जो होता है, हीमोग्लोबिन जब अनुपस्थित होता है तो रक्त रंगीन हो जाता है। यानी घोंघा, ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण जो रक्त होता है वो रंगीन हो जाता है। देखिए, 13वां। सीपिया जैसे कुछ जंतु में हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग जो होता है नीला हो जाता है। देखिए, हीमोसाइनिन जो होता है ना, तो वो उससे क्या होता है कि जो रक्त का जो रंग होता है वो नीला हो जाता है हीमोसाइनिन के कारण। सीपिया जैसे कुछ जंतुओं में सीपिया जैसे कुछ जंतुओं में हीमोसाइनिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। ठीक है। देखिए, ऑक्टोपस शैतानी मछली के नाम से जानी जाती है। ठीक है। देखिए, ऑक्टोपस जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। ऑक्टोपस को शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऑक्टोपस जो है वो शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस को, जो कि मतलब एक शैतानी मछली कौन सी है? ऑक्टोपस है। देखिए, 15वां। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। यानी कि अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। ठीक है। 16वां देखते कि पेचिश नामक रोग एंट अमीबा द्वारा फैलता है। यानी पेचिश नाम का जो रोग है वो एंट अमीबा के द्वारा फैलता है। अगर सवाल पूछ ले कि पेचिश कैसे फैलता है, पेचिश रोग कैसे फैलता है, तो ये होगा कि एंट अमीबा के द्वारा फैलता है। पेचिश नामक रोग एंट अमीबा के द्वारा फैलता है। चलिए, 17वां देख लेते हैं। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घेवड़ा क्यों कहते हैं?
कैंपस को क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा। ठीक है, समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का जंतु है। समुद्री जो घोड़ा होता है वो मत्स्य वर्ग का जंतु है। देखिए मेढक उभयचर है क्योंकि ये जल और थल चर जंतु है, यानी क्योंकि ये जल थल चर जंतु है। मेढक उभयचर है क्योंकि ये जल और थल चर जंतु है। देखिए मेढक त्वचा का शोषण करने वाला प्राणी है। मेढक जो होता है ना वो त्वचा का शोषण करता है, शोषण करने वाला प्राणी है। देखिए 21वां, जंतु का विकास सही क्रम मत्स्य उभयचर सरीसृप एवं पक्षी है। मत्स्य उभयचर सरीसृप एवं पक्षी है। 22वां, मानव यूथेरिया जो है वो उपवर्ग का प्राणी होता है। मानव यूथेरिया उपवर्ग का प्राणी है। देखिए कोशिका की खोज किसने की? सवाल पूछा है कि कोशिका की खोज किसने की, तो इसका जवाब होगा खोज जो की थी कोशिका की वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। अब रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का जो केंद्रक था, कोशिका में जो केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मतलब ऐसे अगर पूछ ले कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 25वां, कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। देखिए सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। देखिए सबसे बड़ी कोशिका तो ये है कि शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, जो शतुरमुर्ग होता है उसका अंडा जो होता है शतुरमुर्ग का, वो सबसे जो बड़ी कोशिका होती है उसको ही बोलते हैं। 28वां क्वेश्चन, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? हाँ, कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। देखिए ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में, देखिए ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। देखिए सवाल पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र क्यों कहते हैं, पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जवाब दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। जो कि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन देख लें। देखिए रिक्तिका में एथोसाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं, जिसकी जो रिक्तिका होती है उसमें एथोसाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसके कारण फूलों का रंग लाल, नीला, पीला आदि हो जाता है। तो इसका रिक्तिका में जो एंथोसाइनिन पदार्थ होते हैं जिसके कारण से फूलों का रंग नीला, पीला और लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैंने आपको बताए। और